In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great. Students, in this video, we are going to discuss chapter number 2, Data Communication and Computer Networks. यहाँ पे हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। डेटा कम्युनिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग, यानी सेंड और रिसीव करने के प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, और डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू सेंड और रिसीव करने के प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कोई डेटा, कोई मैसेज जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर एग्जांपल कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए आप डेटा को सेंड और रिसीव करते हो, इस प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। सेकंड कीवर्ड इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करवाता है किसी मीडियम के थ्रू, इसे हम बोलते हैं नेटवर्क। अब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे डेटा शेयरिंग के लिए या रिसोर्स शेयरिंग के लिए, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। Our first topic is data communication. The process of sending and receiving data electronically from one location to the other location is called data communication. डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड और रिसीव करने के प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। डेटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग वायर्ड और वायरलेस मीडिया। डेटा को हम तार या तार के बगैर वाले मीडिया के जरिए भेज सकते हैं। अब तार के बगैर क्या होता है मीडिया? इसमें रेडियो वेव्स आ जाते हैं, सिग्नल्स आ जाते हैं, माइक्रोवेव्स वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं, उसके अज्जा कौन कौन से हैं? फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, इनकोडर्स एंड डिकोडर्स। डेटा कम्युनिकेशन या डेटा को सेंड एक लोकेशन से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली सेंड और रिसीव करने के दौरान हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से हिस्से होते हैं उसके, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मैसेज। मैसेज से तो आप सारे वाकिफ होंगे, कभी ना कभी तो आपने मैसेज किया होगा, किसी को टेक्स्ट सेंड किया होगा, किसी को डॉक्यूमेंट सेंड किया होगा, अपने नोट्स वगैरह शेयर करते हो स्टूडेंट्स, कोई पिक्चर वगैरह सेंड की, कोई ऑडियो, कोई वीडियो कुछ सेंड किया हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? मैसेज। मैसेज कैन बी एनी फॉर्म ऑफ डेटा। मैसेज इज द डेटा टू बी सेंट। मैसेज वो डेटा होता है जो सेंड किया जाता है। इट मे बी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ये टेक्स्ट भी हो सकता है यानी वर्ड्स, ये इमेजेस भी हो सकती हैं तस्वीरें वगैरह, ऑडियो यानी साउंड, वीडियो, मोशन पिक्चर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यानी इन सब का कोई भी मिक्सचर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेंड अ पिक्चर ऑन व्हाट्सएप टू योर फ्रेंड, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने दोस्त को अपने व्हाट्सएप के जरिए अपनी पिक्चर सेंड कर रहे हो, दिस पिक्चर इज अ मैसेज, तो ये पिक्चर क्या है? मैसेज है। कुछ लिख के सेंड कर रहे हो, वो टेक्स्ट क्या होगा? वो मैसेज होगा। नेक्स्ट वी हैव सेंडर। कंप्यूटर और डिवाइस दैट सेंड्स अ मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। वो कंप्यूटर या वो डिवाइस, वो मोबाइल भी हो सकता है, जो मैसेज को सेंड कर रही होती है, भेज रही होती है, वो क्या कहलाती है? सेंडर। इट मे बी कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कैमरा और एनीथिंग दैट कैन सेंड अ मैसेज ओवर अ नेटवर्क। ये कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, कैमरा भी है, कोई और चीज जो कि नेटवर्क के जरिए मैसेज को सेंड कर रही होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंडर। नेक्स्ट वी हैव रिसीवर। अ कंप्यूटर और अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। वो कंप्यूटर या कोई ऐसी डिवाइस जो मैसेज को वसूल कर रही है, रिसीव कर रही है, वो क्या कहलाएगी? रिसीवर। अगेन इट मे बी अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन और एनीथिंग दैट कैन रिसीव द मैसेज। ये कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन वगैरह, जो मैसेज को रिसीव कर रही है वो रिसीवर कहलाती है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसमिशन मीडिया। इट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज द पाथ ऑन विच मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। अब क्या है? एक डिवाइस आपकी सेंडिंग साइड पे है, वो सेंडर कहलाती है, दूसरी डिवाइस आपकी रिसीविंग साइड पे है, वो रिसीवर कहलाती है। तो क्या है? सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो मैसेज ट्रेवल करेगा, किसी पाथ के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा, तो वो दरमियान वाला रास्ता जहाँ पे मैसेज सफर करेगा वो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। इट मे बी थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडिया। ये क्या है? ये तार भी हो सकती है या तार के बगैर कोई दूसरा मीडिया भी। दूसरा मीडिया क्या हो सकता है? रेडियो वेव्स हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स हो सकती हैं या एनी अदर सोर्स। नेक्स्ट वी हैव इनकोडर्स एंड डिकोडर्स। Encoders are the devices that convert digital signals into a form that can travel over wired or wireless media on sender side. अब आपने ये याद रखना है, इनकोडर का मतलब होता है वो जो इनकोड कर रही है, जो किसी भी चीज को, किसी भी मैसेज को कोड करती है
उसे हम बोलते हैं इनकोडर। मैसेज आता है सेंडिंग साइड से, सेंडर की तरफ क्या होता है, इनकोडर होता है। इनकोडर आपके डिजिटल सिग्नल्स को यानी आपके डेटा को उस फॉर्म में चेंज करेगा जो फॉर्म आपकी वायर या वायरलेस मीडिया पे ट्रेवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में कोई मोबाइल है या लैपटॉप है, आपने वहां से डेटा सेंड किया, उसमें डेटा था डिजिटल सिग्नल्स के जरिए, अब वो जा रहा है तार के जरिए, तार पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होगा, तो क्या होगा, इनकोडर डिजिटल सिग्नल्स को उस मीडियम में कन्वर्ट करेगा जिस मीडियम पे उसने ट्रेवल करना है, वायर के जरिए या वायरलेस के जरिए। नेक्स्ट ये है डिकोडर्स। डिकोडर्स क्या होते हैं, अब इन कोड को डिकोड करना, यानी जो कोड है उस कोड को रिमूव करके डेटा को फिर से उसकी असली हालत में लेकर आना। वो हमेशा रिसीविंग साइड पे होता है, क्योंकि सेंडर पे इनकोडर लगा होता है जो डेटा को इनकोड करता है, रिसीविंग साइड पे डिकोडर लगा होता है जो डेटा को डिकोड करता है, यानी कि उसको दोबारा से अपनी असल फॉर्म में लेके आता है, यानी उसकी कोडिंग खत्म करता है, रिमूव कर देता है। डी का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ समथिंग। Decoders receive these converted signals onto the receiving side and convert them again into digital form that can be stored or processed on computers or on other devices. Decoders converted signals को receive करके उसे दोबारा से डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जो डेटा कंप्यूटर या किसी दूसरी डिवाइस में प्रोसेस भी हो सकता है और स्टोर भी हो सकता है। ये थे आपके 5 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया एंड देन इनकोडर्स एंड डिकोडर्स। अब ये देखो, ये इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, सेंडिंग साइड से डेटा सेंड हो रहा है, और स्टूडेंट्स डेटा जो है वो कोई भी साइड सेंडिंग साइड बन सकती है। फॉर एग्जांपल ये सेंडिंग साइड भी हो सकती है, तो फिर मैसेज यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करेगा। अगर ये सेंडिंग साइड होगी तो इस साइड से उस साइड की तरफ ट्रेवल करेगा। सबसे पहले आपके पास मैसेज आया, मैसेज को कन्वर्ट कर दिया ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर से मैसेज हो गया इनकोड, क्योंकि सेंडिंग साइड पे इनकोडर लगा होता है। फिर आगे सिग्नल्स के जरिए चैनल कहते हैं वो ट्रांसमिशन मीडिया जिसके जरिए डेटा ट्रैवल करता है, ये वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। उसके बाद सिग्नल जो है वो डिकोडर को रिसीव होगा, उसको अगेन असल हालत में लेके आएगा डिजिटल सिग्नल्स में, उसे रिसीवर को देगा और फिर मैसेज दोबारा से अपनी असल फॉर्म में आ जाएगा रिसीव होने के बाद। अगर ये वाली साइड जो है वो सेंडर होती तो यहाँ पे इनकोडर लगना था और दूसरी साइड पे डिकोडर। इनकोडर हमेशा सेंडिंग साइड पे होता है और डिकोडर हमेशा रिसीविंग साइड पे। तो ये था आपका टॉपिक। टेक केयर।